दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये निकल के आ रही है कि भारतीय मूल के एक व्यक्ति बलतेज सिंह को न्यूजीलैंड में 22 साल की सज़ा सुनाई गई है। दरअसल ये जो बलतेज सिंह है वो एक ड्रग तस्करी के रैकेट में शामिल थे, उसके सरगना थे और अभी 180 करोड़ का जो ड्रग है वो एक ऑपरेशन में जब्त किया गया है और इसमें मुख्य ड्रग के रूप में आपको मेथ देखने को मिलेगा जिसको क्रिस्टल के नाम से भी हम जानते हैं। अब ये न्यूज़ इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट दो पर्सपेक्टिव से है। सबसे पहला कि भारतीय मूल के किसी व्यक्ति का इतने बड़े ड्रग ऑपरेशन में शामिल होना और दूसरा कि ये जो बलतेज सिंह हैं, वो उस सतनाम सिंह के भतीजे हैं जिसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। दरअसल इंदिरा गांधी की हत्या में 2 लोग जो शामिल थे, उनमें से एक थे सतनाम सिंह और उसी के भतीजे हैं बलतेज सिंह। अब शुरुआत में जब इस पूरे मामले में बलतेज सिंह की गिरफ्तारी हुई, तो बलतेज सिंह ने न्यूजीलैंड के कोर्ट से ये गुहार लगाई थी कि उनका नाम पब्लिक डोमेन में ना लाया जाए। इसके पीछे का कारण ये है कि न्यूजीलैंड में एक कानून है, उस कानून का नाम है नेम सप्रेशन एक्ट। इस कानून में ये कहा जाता है कि अगर किसी के परिवार को कोई खतरा हो या उससे सार्वजनिक व्यवस्था को कोई भी नुकसान पहुंचे तो किसी किसी भी केस में किसी आरोपी का नाम पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाएगा। बलतेज सिंह ने भी कोर्ट से इस मामले में अपील की थी कि उसका नाम जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाए, सार्वजनिक नहीं किया जाए, क्योंकि उनके परिवार को खतरा हो सकता है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण था जो सतनाम सिंह है उनके साथ इसकी निकटता, उसके उनके साथ इसका संबंध। लेकिन न्यूजीलैंड की कोर्ट ने इस बात को नकार दिया और उसका नाम अब पब्लिक कर दिया है। अब ये जो घटना है दोस्तों, ये कहीं न कहीं हमारे देश की वैश्विक छवि को नुकसान पहुँचाने वाली है। जब भी कोई ऐसी घटना निकल के आती है जिसमें किसी गलत काम में भारतीय मूल के लोगों की संलिप्तता पाई जाती है, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये होता है कि जो इंडियन डायस्पोरा है, जो दुनिया के अलग-अलग देशों में रह रहा है, उसकी छवि पे एक संकट उत्पन्न हो जाता है। उनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। हमेशा उनको एक ऐसी दृष्टि से देखा जा सकता है जैसे वो कोई क्राइम करने वाले हों। तो इससे हमें 2-3 समस्या का सामना करना पड़ता है। एक तो हमारी वैश्विक छवि को नुकसान पहुँच रहा है, हमारे भारतीय मूल के लोगों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और इससे भारत का जो वैश्विक प्रभाव है, उसमें भी हमें कमी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये पूरी जो घटना है, ये भारत के वैश्विक छवि को नुकसान कितना पहुँचाएगी, इस बात पर डिपेंड करता है कि भारत सरकार का इस पर रुख क्या है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए, इम्पोर्टेंट न्यूज़ के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा एजुकेशन को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।